हम देखते हैं किसी भी मुल्क की मैशियत का दारोमदार उसके दरामदात और बरामदात पे होता है। जब हम किसी चीज़ से या किसी मुल्क में एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो हमारा मुल्क उतना ही खुशहाल हो रहा होता है। लेकिन पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से जो हमारी इकनॉमिक्स हैं वो भी मुतासर हो रही होती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान में इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। उसके लिए जो आजकल के दौर में पैराए हैं उन पर काम कर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवा रहे हैं। उनको सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया है। अली बाबा को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने वाले बहुत ही नामवर शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट के काम पर बहुत बेहतरीन तवज्जो दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज सदीक साहब जो कि CEO हैं वेब एक्सेल्स के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली। सेकेंडली सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि किस तरह से एक्सपोर्ट्स पर काम कर रहे हैं, किस तरह से ये जर्नी आकर इस तरह से रुकी कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो अब जाकर अली बाबा से तो अब बहुत सारी चीज़ें आगे दराज टीम एक्सेट्रा, लेकिन जब अली बाबा को इंट्रोड्यूस करवाया तो उसमें क्या आपकी मतलब जो भी आप चाहते थे कि पाकिस्तान को इस तरह से आगे लेकर जाना चाहिए, उस हवाले से अगर आप हमें बताएं। जी थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये कि आज से कुछ 10 साल पहले मैं अपनी अगर जर्नी की बात करूँ तो मैं कोई बहुत बड़ी फैमिली से तल्लक नहीं रखता। ओके। बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से तल्लक रखता हमारी तरह। ये साहब जैसे ही है। तो जब स्टार्टअप किया था तो बिल्कुल ऐसे ही किया, नॉर्मल एजुकेशन से और बहुत मुश्किलात से। लेकिन एक ख्वाब था कि यार मैं बिजनेसमैन बनूंगा, बिज़नेस करूंगा। और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा गोल जो अपनी कामयाबी के अलावा लोगों की कामयाबी में कन्वर्ट हो गया कि फिर मुझे फ़ील हुआ कि नहीं यार मैं तो कामयाब हुआ हूँ, मुझे लोगों को भी कामयाब करना है। इस सिलसिले में मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो मेरा alibawa.com को मैंने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया। और उसमें ये हुआ कि आज मैं ये कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट से मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ। तो सियालकोट में मेरे पास तकरीबन 250 प्लस मेरे एम्प्लॉयज़ हैं जो मेरी कंपनी में लोगों को जस्ट सर्व करते हैं कि अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। सियालकोट में तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको नज़र आई होंगी। बहुत ज़्यादा। हाँ। एक्चुअली स्टार्टअप तो हर जगह मुश्किल होता है, कहीं भी आप करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो जो टीम्स अपनी बनाई, अपनी कंपनी बिल्ड की, वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए की जो कि अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है। कंपनी किस चीज़ की थी? उसमें प्रोडक्ट्स वगैरह इंट्रोड्यूस करवाए गए? यस, ये कंपनी हमारी जो वेब एक्सेल है ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल सेलिंग पे प्रमोट करती है। और उसमें इस दुनिया का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है alibawa.com, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं कि बहुत सारे वेज हैं बिज़नेस करने के, लेकिन अगर बिज़नेस बड़ा हो जिसमें ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में प्रोडक्ट सेलिंग हो तो प्रॉफिट उसी में ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली। तो alibawa.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हमें क्या होता है कि आपको एक कस्टमर चाहिए होता है जस्ट, और अगर उसके साथ आपकी अच्छी डील हो जाती है तो फिर आप पूरी दुनिया के अंदर जस्ट एक क्लाइंट के साथ लाखों रुपए का काम कर सकते हैं, करोड़ों का कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि और वो बाहर कितना बड़ा है जो कि आपके साथ काम करता है। तो हमारा बेसिकली मकसद ये है कि पाकिस्तानी एक्सपोर्ट को बढ़ाना और लोकल जो डिजिटल प्रोडक्ट वे हैं उनको यूज़ करना, ना सिर्फ ये कि ऐसी प्रोडक्ट को करना जिनको हम लोग और ट्रेडिशनल वे कहते हैं सेलिंग के, वो अब पुराने हो चुके हैं। वक्त चेंज हो गया, टाइम चेंज हो गया। आज चाइना की तरक्की अगर देखें तो सिर्फ एक वेबसाइट है alibawa.com जिसके ऊपर से बिलियंस ऑफ डॉलर का उसकी एक्सपोर्ट है। 700 बिलियन से ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है। ओके, ह्यूज नंबर। ह्यूज नंबर। तो इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह अब alibawa.com लास्ट 10 ईयर से काम कर रहा है और वो 10 ईयर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से लोगों को हम लोग शुरू से लेके एंड तक, जब तक उसका बिजनेस स्टैब्लिश नहीं हो जाता, उसका कोई यूनिट नहीं बन जाता, उसकी कोई फैक्ट्री नहीं बन जाती, हम तो उसके साथ जुड़े रहते हैं। किस ईयर में आपने अली बाबा को इंट्रोड्यूस करवाया? और जैसे कि आपने बताया गोल तो आपका माशाल्लाह बहुत बड़ा था क्योंकि आपने इंटरनेशनल मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर चुके थे, तो आपको लगा था इस पे पोटेंशियल है तो मुझे इसको पाकिस्तान इंडस्ट्री में भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। बिल्कुल। तो उसके बाद उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा? पाकिस्तान में इसने किस तरह से फ्लरिश किया? शुरू में तो ऐसा था कि पहले 1 साल तो लोगों को मैं फ्री होटल में बुलवाना, सेमिनार मैनेजमेंट करनी, उनको गाइड करना और उनको बताना कि यार ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, इसको यूटिलाइज़ करें। तो पहले 1 साल के अंदर तो हमें कोई इतना अच्छा रिस्पांस नहीं था मिल रहा, लेकिन आफ्टर 1 ईयर जब मैंने देखा कि कुछ लोगों ने उसको यूटिलाइज़ किया, उससे फ़ायदा हुआ है, तो फिर बहुत सारे लोग आने शुरू हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कोई मोर दैन 6000 कंपनीज ऐसी हैं जिनको मैंने ऑनबोर्ड किया
उनमें से ऐसे 6,000 कंपनीज, Yes, ओके, और उनमें से वो अभी बहुत- भी आपके साथ काम कर रही हैं? उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अलीबाबा छोड़ चुके हैं। अच्छा, उसकी अब अपनी वजह- बना चुके हैं। उनके पास बिजनेस ही आ चुका है इतना, उनके पास क्लाइंटेज इतनी है कि उनको पूरा नहीं कर पाते। वो कहते हैं अब अलीबाबा की क्या ज़रूरत है, और वो डायरेक्ट हो जाते हैं क्लाइंट के साथ। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे बच्चे आजकल वो यही चाहते हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान का एक प्रोडक्ट लेकर हम उसको इंटरनेशनल मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा सकें। जी बिल्कुल। तो हमें लगता है कि कौन सा ऐसा यूनिक प्रोडक्ट हो जो हम पाकिस्तान से वहाँ करवा सकें। तो ऐसे कुछ आइडियाज़ हैं जो आप न्यू जनरेशन को या जो इस पर काम कर रहे हैं आप उनको दे सकते हैं कि किस प्रोडक्ट की डिमांड या किस हम जाके फैकल्टी में जा सकते हैं कि ये चीज़ वो वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर है। बहुत सिंपल है। देखें, पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे सस्ती चीज़ है पाकिस्तान के अंदर, पता है क्या? आपको पता है? नहीं होगा। नहीं, अभी नहीं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, क्योंकि हम तरक्की याफ्ता नहीं है, तरक्की पजीर लिस्ट में, तो हमारे पास सबसे सस्ती चीज़ है वो आपकी लेबर कास्ट है। ओके। चाइना के अंदर लेबर कास्ट इस वक्त बहुत हाई है। वियतनाम चले जाएं, किसी भी मुल्क में चले जाएं, तो ये जो लेबर कास्ट है वो हाई होती है। तो पाकिस्तान के अंदर जितनी वो प्रोडक्ट जो कि यहाँ पे लोग हैंडमेड हैं या जिसमें ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट है, यानी लोग काम करते हैं हाथ से, वो सारी यहाँ पे सस्ती रेडी होती हैं। ओके। इस तरह से मैं बात करता हूँ तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में अगर देखेंगे तो अभी जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स की है। आप टीडैप की साइट पे चले जाएं, यहीं कहीं से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे फैसलाबाद है, तो वो इसी की वजह से एक्सपोर्ट होती है। हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट से जितनी भी क्लॉथिंग बनती है आपकी, चाहे वो मेल है, फीमेल्स की हैं, किड्स की हैं, कुछ भी है, चाहे स्पोर्ट्स गारमेंट्स हैं, वो जो जितनी भी आइटम्स बन रही हैं वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है। ओके। तो वो सारी प्रोडक्ट, चाहे आपकी एक प्रोडक्ट भी आपको अगर ऐसी रेडी कर लेते हैं, एक ब्रांड के साथ आप लग जाते हैं, तो एक ब्रांड आपके साथ प्रोडक्ट लेनी शुरू करता है, तो फिर क्या होता है, आप उसकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते। ओके। वो इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी होती है कि आपको बड़ी फैक्ट्री चाहिए होती है। तो आपके नज़दीक जैसे भी जिन लोगों ने, जैसे आपने कहा 6,000 कंपनीज ने आपको ज्वाइन किया, कोई किसी एक मेंबर ने कोई ऐसी जर्नी हो जिसकी आपने देखी हो, तो जैसे आपने कहा कोई भी एक प्रोडक्ट लेके जिसने स्टार्ट किया और अब वो उसकी जो जर्नी है वो एक कामयाब बिजनेसमैन की है? बहुत सारी जर्नीज हैं मेरे पास, और वो ऐसी इंटरेस्टिंग है कि मैं खुद भी कई दफ़ा सोचता हूँ कि यार मेरा भी इस पर कुछ हिस्सा था। तो ये अल्लाह का करम है। वो इस तरह से कि मेरे पास जैसे एक फ़ीमेल आई एक टाइम पे, तो वो उन्होंने ना किसी ट्रेनर को पे किया था कोई 30,000 कि मुझे सिखाएं कि मैं एक्सपोर्ट कैसे कर सकती हूँ, मुझे बताएं मैं कैसे क्लाइंट सर्च कर सकती हूँ। अब बाई चांस वो मेरे पास आ गई, तो मैंने उन्हें बताया, पूछा कि क्या मसला है आप बताएं। तो उसने कहा जी मुझे ना समझ नहीं आ रही, मैंने 30,000 रुपया भी पे कर चुकी हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बताएं। मैंने कहा आप ऐसा करें, हमारी फ्री ट्रेनिंग सेशन है, आप आके ना एक दिन इसमें बैठें, आपने पे कोई नहीं करना, आप बैठें। वो एक दिन मेरे पास आई, मैंने उसको गाइड किया, और गाइड करने के बाद जब उसको समझ आया कि यार मैं अगर जिस तरीके से मैं सर्च कर रही थी क्लाइंट को, वो तरीका बहुत ओल्ड है, बहुत पुराना है, उस तरह क्लाइंट नहीं मिलते। हम कस्टमर को एक ईमेल करें, एक बायर को, कि मैं ये प्रोडक्ट बनाता हूँ, मैं बेचना चाहता हूँ, सेल करना चाहता हूँ आपको, तो वो उसको तो नहीं, हमें नहीं पता कि उसको ज़रूरत है इस चीज़ की या नहीं है, इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है हमें नहीं पता। Alibaba.com प्लेटफॉर्म है, कस्टमर लिख के ऊपर खुद रिक्वेस्ट सेंड करता है, यार मुझे 10 लाख पीस चाहिए टी शर्ट के, तो क्या आप ये मुझे दे सकते हो? बल्कि उस प्लेटफॉर्म पे एक रिक्वेस्ट सबमिट कर देता है, आप पढ़ते हैं, आप उसको प्राइस दे देते हैं। अब देखें, ये वो बातें हैं जो कि बंदा हम कस्टमर तलाश करेंगे कारोबार शुरू करने से पहले। लेकिन ऐसे भी तो पॉसिबिलिटी नहीं होती है ना कि आज मैंने अपना अकाउंट बनाया है, आज मैंने जो प्रोडक्ट है वो लिस्टेड करवाई है वहाँ पे, तो कल मुझे ना कोई भी कंपनी जो है वो मुझे ऑर्डर दे दे, ऐसे भी पॉसिबल नहीं है ना? बिल्कुल पॉसिबल है। ओके। मतलब अगर मैं ये जितना मैं इन्फ्लुएंस होगी ना, मुझे लगता है मैंने एक प्रोडक्ट सोच कर आपसे कहना है कि एक प्रोडक्ट जो है ना, प्रोडक्ट लिस्टेड करवा दिया जाए तो मैं एक्सपोर्ट करती हूँ। यार सो मैंने इतनी प्रोडक्ट, मैं अभी वो जो बात कंप्लीट कर दूं, उस औरत के उस वक्त ना घर था, रेंट पे घर पे रहते थे, उसका मियाँ जो था टी शर्ट सिलाई करता था, आज उनका अपना घर है, उसके पास अपनी गाड़ी है, अपनी फैक्ट्री है। सिर्फ एक सेशन किया और उसके बाद उसको समझ आई, फिर वो मुसलसल हमारे पास एक वीक आती रही, और एक वीक के बाद उनको समझ आ गई कि बिज़नेस कैसे करना है। जस्ट 1 वीक के अंदर माशाल्लाह पढ़ी लिखी थी, ऐसा नहीं कि नहीं, वो ग्रेजुएट थी,
उसने काम किया और अल्लाह ने उनको कामयाबी दे दी। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज़ हमें मिलती हैं जो कि फीमेल्स घर बैठ के काम कर सकती हैं और उनके मेल जो हैं मार्केट के साथ डील कर सकते हैं। तो ये ऐसी मेरे पास बहुत सारी स्टोरी है। एक और बच्ची है, उसकी पहले सैलरी होती थी 1800-2000 रुपया, स्टार्ट किया शुरू से लर्निंग से, फिर 20,000 हो गई और 20 के बाद अब आज उसकी एक्सपोज 14 करोड़ है 1 साल की। तो मतलब ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं हमारे पास जो कि सिर्फ बिज़नेस करना चाहे कोई तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं, आप सीख लें और बिज़नेस अपना स्टार्ट कर लें। हाँ ऑफ कोर्स एक सिस्टम है, उसको समझें, जब तक नहीं समझेंगे। और ये छोटा बिज़नेस नहीं है, ये बड़ा बिज़नेस है। इसको कहते हैं हम लोग होल सेल बिज़नेस, इसको कहते हैं B2B बिज़नेस। और B2B का मतलब होता है आप बड़ा बिज़नेस करते हैं, छोटा नहीं, एक एक प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हैं। और ये बिज़नेस को समझने के लिए आपको ऑफ कोर्स आप जब हमारे पास आएंगे हम आपको पूरे अली बाबा के बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग हर वेबसाइट पे मौजूद होते हैं, कुछ स्कैमर्स भी मौजूद होते हैं, तो उनसे कैसे डील किया जा सकता है? जैसे हमें पता चले किसी ने हमें बल्क में ऑर्डर जो है, जैसे आपने कहा होलसेल B2B बिजनेस है, वो हमें प्लेस कर दिया है, तो वहाँ पर अगर हम ऑर्डर डिलीवरी के लिए पूरा काम शुरू कर दें लेकिन वो स्कैमर हो जाए, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है या ऐसे कुछ केसेस सामने आए हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता असल में, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म क्या है या बिज़नेस कैसे किया जाता है। पहले नंबर पे तो बिज़नेस को समझना ज़रूरी है कि ये बिज़नेस क्या होता है। बिज़नेस 2 वे डील होती है आपके और हमारे दरमियान में। जैसे हैं तो आपने कोई प्रोडक्ट लेनी है, मैं ये प्रोडक्ट बनाता हूँ तो मैं कहता हूँ मैं ऑथेंटिफिकेशन ऑफ एनी कंपनी और पर्सन, सारा कुछ बोलता। तो पहले नंबर पे ये एक डील है हमारी। अब हम लोग बिज़नेस जब करते हैं तो हम पहले अगले के बारे में जानना चाहेंगे ये बंदा ऑथेंटिक है या नहीं है जी। फिर हम लोग उसको मनी सेंड करेंगे या उसे प्रोडक्ट लेना चाहेंगे, अदरवाइज़ तो पॉसिबल नहीं हो सकेगा। तो alibaba.com एक ब्रिज का रोल अदा करता है और इसी वजह से चाइना में भी ऐसा ही है, उसकी कामयाबी ये, लोग वहाँ पे आते हैं, कोई भी पेमेंट करनी है तो alibaba के थ्रू ही की जाएगी एक स्टार्टअप के लिए। दूसरी बात, आप alibaba.com क्या करता है, यहाँ जो फैक्ट्रीज़ हैं या जो एक्सपोर्ट करते हैं उनकी वेरिफिकेशन करता है, उनके NTN है, वो टैक्स पेयर हैं, उनका बैंक अकाउंट है, इसका ID कार्ड है, अथेंटिक हो के ये पाकिस्तानी है और इसके पास वो सारे डॉक्यूमेंट हैं जो पाकिस्तानी को शो करते हैं और लीगलाइज हैं, वो टैक्स पेयर है। तो इसका मतलब होता है ये बंदा ठीक है। अब एक्सपोर्टर जब उस पर रजिस्टर करने के लिए करता है, ये सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है। इसी तरह से बाहर से जब बाहर ख़रीदना चाहता है वो ये सारी अथेंटिकेशंस को देखता है, ये बंदा ठीक है, इससे मैं आप ख़रीद सकता हूँ। इसी तरह से बाहर से जो रजिस्टर होता है वो भी अपनी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डालता है, तो दोनों का ट्रस्ट डेवलप होता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कस्टमर जब पेमेंट करता है तो alibaba के थ्रू करता है और ये पाकिस्तान का पहला प्लेटफॉर्म है जो कि यहाँ पे पेमेंट गेटवे लेके आया। पेपाल पाकिस्तान में नहीं है, देयर आर सो मैनी, कुछ भी नहीं है, ये पाकिस्तान में लेके आया जस्ट अभी कि आप कोई भी पेमेंट इंटरनेशनल पाकिस्तान के अंदर बैठ के रिसीव कर सकते हैं और बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसका मतलब कस्टमर को भी कोई डर नहीं होता कि मेरी प्रोडक्ट ज़ाया हो जाए, मैं नहीं मिलेगी या मुझे सही प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, उसको भी ट्रस्ट मिलता है और हमें ये ट्रस्ट मिलता है जो कि एक्सपोर्ट करते हैं कि यार जो बायर बैठा है बायर, वो हमें बाकी पैसे नहीं देगा, वो पैसे पहले पे करेगा, देन हम उसको प्रोडक्ट भेजेंगे। ठीक हो गया सर, आखिरी मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ अपनी यूथ के लिए और इसके अलावा जो कि इंडस्ट्री है, अपने पुराने जो वेज बिज़नेस करने के उसको हमें, ठीक है वो कर रहे हैं, वो चल रहे हैं, ओके, हमें डिजिटलाइज अपने आप को लेके जाना चाहिए। और पूरी दुनिया में हम लोग 200+ कंट्रीज़ के अंदर alibaba के थ्रू एक्सपोर्ट कर सकते हैं स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ, बिल्कुल छोटी सी, मेरा समझता हूँ $900 है, कुछ भी नहीं है, 2.5 लाख रुपया है। आप पूरी दुनिया में आपकी प्रोडक्ट देखी जाती है, कस्टमर डायरेक्ट आपको इंक्वायरी भेजता है, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, इतने पीसेस चाहिए। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास टाइम की कमी है और मैं जल्दी फास्टली अपने बिज़नेस को ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ, तो डिजिटल जब तक हम लोग वेज यूज़ नहीं करेंगे उतनी देर तक कामयाबी नहीं होगी। alibaba.com इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म जो कि पूरी दुनिया में रिकगनाइज है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा B2B प्लेटफॉर्म है और पूरी दुनिया में, जैसे मैंने बताया, मोर देन $7 बिलियन इस पे एक्सपोर्ट है। तो हम इस पे आएँ और सिर्फ रजिस्टर करना है, बाकी शुरू से लेके एंड तक 1 साल तक हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ऑफिस मौजूद है, ट्रेनिंग फ्री है, आपको पूरा साल सर्विस फ्री है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है हम आपको गाइड करेंगे। आपकी ट्रेनिंग के अंदर वो सारी बातें आपको सिखाएंगे जो कि हमें पता है,
तो इस तरह से आप भी अपना बड़ा बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं और बड़ी डील कर सकते हैं, जिससे लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच।